स्टार्ट। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने के लिए। अमरपुरी में जाने के लिए तुम अभी पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे ना। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो। वो है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां फिर बाबा ने पूछा, वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाले नहीं जा सकती। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। है वो भी आत्मा, लेकिन उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, वो हमको अभी समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। याद माना ही योग। तुम तो बच्चे हो ना, बच्चे बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा, बाप को याद करना है और याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। फिर बाबा ने कहा, आजकल ठगी तो बहुत लगी हुई है, पात्र को देखकर दान देना चाहिए। वो तो अकल है ना। वो अकल तो बाबा ने कहा, वो अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना वो कोई दान नहीं है। उन्हों को तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो।
तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। ये है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहां देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को वो ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद करके ये जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुखों से। दुख है ही 5 विकारों से, वो है ही वाइसलेस वर्ड। उसको कहा सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है, कहाँ जाना है? स्वर्ग में। हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उनको ये पता नहीं है कि ऊपर तो मुक्ति धाम है। हाँ, स्वर्ग तो यही दुनिया वापस बनती है, ऊपर तो मुक्ति धाम है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, क्योंकि यही दुनिया फिर से स्वर्ग बनती है। ये बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्यालात करते रहते हैं कि ये पेपर भरकर देना है, आज ये करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनना है। आत्मा कहती है ना कि हम मनुष्य से वैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनती हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन। प्रालब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़ी है जो बाप को याद करें। सतयुग में योग नहीं करना पड़ता है। हाँ, सतयुग में बाबा कहते हैं वहां आत्मा है ही पावन। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करती हो। उनको याद कर, बाबा ने कहा ये इसलिए उनको याद करना। ये ड्रामा है, एक भी दिन समान नहीं होता, ये ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, वरना दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। ज्ञान, ये ज्ञान की बातें हैं, भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या आधा शरीर है? अभी तुम बच्चे जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। हाँ, शादी करके पहले ससुराल में चले गए और फिर बाबा के बन गए, तो फिर से बाबा की बच्ची, ब्रह्मा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने, माना अधर कुमारी बाबा ने उसको कहा। फिर बाबा ने कहा ये उनको फिर अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनती है। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप अभी तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वो सब बातें तुम अभी समझते हो। लड़ाई आदि की बात नहीं है, ना आसुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। हाँ, जो रावण ने सीता को चुराया बोलते हैं, तो बाबा कहते वो बातें सिद्ध नहीं होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं है जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वो है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वो है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं।
हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वो नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, चेक करो। हम अभी जा रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तो तुम्हारा हीरो हीरोइन नाम पड़ता है इस समय। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें वहाँ रहती नहीं है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल सकते हो, निकाल कर याद कर सकते हो। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करना चाहिए। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गवाना चाहिए। हम भविष्य का कुछ तो ख्याल करें। युक्तियां बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल कर बाप को याद करो। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भले करो। देखो बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते, हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम भी एडवाइजर हो। किसके एडवाइजर हो? बाबा ने कहा तुम भी एडवाइस देते हो, एडवाइजर हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो, बी होली एंड बी राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का वर्षा भी है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, माना श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप और ना पुण्य कर सकती है। पाप पुण्य जो भी होता है, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी पाप और पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से पढ़ाई, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी सब इस समय जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम ये पढ़ाते हैं। बाकी थोड़े दिन है, विनाश तो सामने खड़ा है। अंदर में ये उछल आती रहेगी कि कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उसको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, ये बैठकर लिखा तो वो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, अभी इस पढ़ाई में, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास थी। पहले से ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर वो भी समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा, वह प्रदर्शनी आदि अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा कि बुद्धि में, और फिर बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है ऐसा क्या करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात नहीं है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे।
तुमको तो सबको रूहानी रास्ता बताना है। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर हों। फिर बाबा ने कहा खिटपिट तो बहुत है, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छा है, नहीं पढ़े तो भी अच्छा है। वेद शास्त्र आदि जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ ही भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ, बाबा कहते अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर और कोई भी कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वो फिर सदगति कैसे कर सकेंगे। सदगति दाता ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज हो जाएगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, सुने ना कोई बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सभी के प्रति गुण ग्राहक हमें बनना है, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ओम